किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। संदीप जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिन। मेरे दो सवाल थे। हम्म। जैसे कई लोग हैं जिनसे आप इसलिए मिलना नहीं चाहते बिकॉज आपको ऐसा अंदेशा रहता है पूर्व एक्सपीरियंस से कि वहाँ मिलने से या राग द्वेष होगा, मतलब मन मुटाव ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारी सिचुएशंस आप ऐसे अवॉइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये भी क्या राग द्वेष में आएगा, मतलब चीज चीज को अवॉइड करना है वो। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, जैसे कई जगह पे जैसे जैन कमिटी रहेगी और आपको पता है कि वहाँ पर यानी धर्म से मतलब कम और दूसरे कार्य ज्यादा रहते हैं, या वो मतलब धर्म पूरा नहीं करते, या यू डोंट एग्री विद देम। तो इसीलिए आप जो है कि उस कमिटी में जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है तो आप उन्हें झूठ बोलेंगे कि नहीं बिकॉज हमारी व्यवस्था मतलब व्यस्तता है या कुछ है, ऑल्दो आपका रीजन कुछ और है ना जुड़ने का। सिमिलरली कोई जिस सिचुएशन में आपको पहले बता रहा था कि वी अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो उसमें बोल देंगे नहीं हम लोग नहीं आ सकते बिकॉज ये रीजन है ये। बट आपका मेन तो यही है कि वहां जाएंगे तो और राग द्वेष बढ़ेगा या और मनमुटाव होगा। तो ऐसी सब सिचुएशंस को कैसे टैकल किया जाए, और ये जो है जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या वो असत्य में आएगा? अच्छे जी। क्वेश्चंस आपके दोनों। सबसे पहली बात तो डिपेंड ऑन अस। हम सामने वाले से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, उसके लिए आपने पहला रीजन बताया कि हम अगर उनसे मिलेंगे तो राग द्वेष बढ़ेगा। राग द्वेष बढ़ेगा अगर हम यही सोच करके नहीं मिलना चाहेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जितने लोगों से मिलते हैं, क्या उनसे हमारा राग द्वेष नहीं बढ़ता? हमने क्या नहीं, मेरा ऐसा कहना था नियम बना कि रखा है? पूर्व का हाँ। एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कि हम्म भाई हम्म, होगा, क्योंकि उनके समझ। विचार जो अलग हैं। और या सुनिएगा। तो हम्म, उसको हम ये कहेंगे कि उनसे मिलने पर हमारा द्वेष बढ़ेगा, राग नहीं बढ़ेगा। राग बढ़ने वालों से तो हम दिन रात मिलना चाहते हैं, मिलेंगे। हाँ। रिश्तेदारों से तो हम बार बार मिलना चाहते हैं, परिवार वालों से हम बार बार मिलना चाहते हैं, उनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से हम मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे द्वेष में वृद्धि होगी। इसके दो आंसर हम्म, दूंगा। पहला उत्तर तो ये है, अगर हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम समता भाव को धारण करके अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तब तो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्या पता हो सकता है कि हमारी संगति से, हमारे बार बार मिलने से, हमारे समझाने से उनको समझ में आ जाए। मैं मानता हूं उस समय हमारे परिणाम ज्यादा खराब होंगे। सिचुएशन डिपेंड करता है हमारे ऊपर। वो हमारे फैमिली मेंबर है, हमारा कितना नजदीक है, रिलेटिव है, या जस्ट ए सोशल है। जैसे हमारा कोई फैमिली मेंबर हो और वो, मान लीजिए, परिवार में ही रहता हो, किसी भी रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, पति के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, या और किसी भी रूप में हो, बहुत बहुत नियरेस्ट रिलेशन है उससे हमारा, फिर भी उससे नहीं चाहते हुए भी हमें उसके साथ रहना पड़ता है, हमें उससे बात करनी पड़ती है। ठीक ऐसे ही, अगर हमें लग रहा है कि नहीं, हमारे निवेदन करने से, हमारे समझाने से, या मेरा दोस्त था वो, अब बात में भटक गया है वो, या कोई भी, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं तो दोस्त का, और हमारे कहने से शायद हो सकता है कि वो वापस लौट करके आ जाए, या उसके अंदर परिणाम बदल जाए, तो हमें जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, मैं जितनी भी बार मिलूंगा वो द्वेष बुद्धि ही होगी, व्यर्थ में परिणाम खराब होंगे, फालतू में वहां जाकर के झगड़े होंगे, तो मैं भी यही कहूंगा या इसी पॉइंट पर जाऊंगा कि हमें फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अवॉइड द्वेष बुद्धि से नहीं करना, समता भाव से करना। बहुत अंतर होता है। जस्ट एग्जांपल समझिए, कोई व्यक्ति घर छोड़ करके इसलिए चला गया क्योंकि उसमें सबको, सबसे उसको झगड़ा हो गया था, जिसको कोई समझ नहीं आ रहा था। जाके मुनि तो बन गए वो, लेकिन द्वेष बुद्धि से उन्होंने उनका त्याग किया। वो माइंड में क्लिक होता रहेगा, घूमता रहेगा, बार बार आता रहेगा, उनकी बातें याद आएंगी, उसने जो कहा वो याद आएगा। और वही समता भाव रख करके, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हमारी आपकी नहीं बन रही है, उत्तम क्षमा, मेरे मन में आपके प्रति कोई कलुष भाव नहीं है, कोई क्लेश भाव नहीं है, कोई गलत भाव नहीं है,
आप अपने, मैं अपने, जिसको उपेक्षा शब्द से मैंने अभी यूज किया पूज्य आचार्य भगवंत के माध्यम से, वो भाव आए तब तो हम उसको अवॉइड करना ठीक समझते हैं। और द्वेष बुद्धि से अगर अलग होंगे या नहीं मिलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज्यादा द्वेष पनपेगा। वो तो अपनी लाइफ में मस्त है, उसको तो कोई मतलब है ही नहीं है, वो तो वैसे ही नहीं सुनना चाहता था। और हम जब भी उसका पॉइंट आएगा, जब भी उसकी बात आएगी, जब भी उसका चेहरा आएगा, जब भी उसका नाम आएगा, हमारे अंदर वापस द्वेष जाग जाएगा, उसको नहीं बोलते हुए भी। तो हम अलग भी हो रहे हैं, दूर भी होना चाहते हैं, तो द्वेष बुद्धि से नहीं, समता भाव से, बिल्कुल समत्व परिणाम रखते हुए वैराग्य भाव रूप में अपन उससे अलग हों। दूसरी बात जो आपने जैन कम्युनिटी की या कहीं किसी समाज में या कहीं पर भी जहां अपन मिलते उठते बैठते हैं, और वहां जो आपने बात कही कि कहीं बन नहीं रही है बात, और वो लोग धर्म कम करके अन्य चीजें ज्यादा कर रहे हैं, सोशल वर्कर वर्क्स बोलो, या फिर उसमें भी सोशल वर्क भी साइड में हो गया, शादी पार्टी खाना पीना इन चीजों में के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया है। तो मैं यही कहूंगा कि ग्रुप के अपने रूल्स रेगुलेशंस वहां होने चाहिए। आप जैसे लोग, वापस दो दो आंसर दूंगा, अगर आप जैसे लोग अगर उससे दूर हो जाएंगे, तो वो लोग तो चाहते यही हैं कि भैया हमने बना लिया केवल ग्रुप, धर्म तो नाम का करना था, बाकी तो हमें यही काम करने हैं। लेकिन आप जैसे लोग रहेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं भाई, संदीप भाई भी है, उसका भी ख्याल रखना है। और वो बार बार कहते हैं तो अपन को महीने में एक दिन अभिषेक करने चलना है, महीने में एक दिन अपन को फलानी जगह चलना है। तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए और अपन के निमित्त से सामने वाले के लिए धर्म में ले जाने में सहायक होता है। और अपने को लग रहा है नहीं भाई, कोई मतलब ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, वो ही नहीं है, अपना खुद का किए जाते हैं, तो भैया फिर ऐसी कम्युनिटी बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जिनके साथ में अपनी उठती बैठते हो। एक संस्कृत में सूक्ति आती है, समान शील व्यसनेषु भवति सख्यम। सख्यम माने जो सखीपना है या मित्रता जिसको अपन कहते हैं, वो समान शील व्यसनेषु भवति। समान जिनकी आदतें होती है, व्यसन का मतलब आदत, जिनकी आदतें समान हो, जिनका आचरण समान हो, जिनकी विचारधाराएं समान हो, उनमें ही परस्पर में मित्रता होती है। तो इसलिए मित्रता उनसे करें, कम्युनिटी वैसी बनाए जिनके साथ हमारे आचार विचार मिलते हों। और जिनके हमारे आचार विचार भिन्न हों, हम कहें भैया मत खाओ, 10 लक्षण चल रहे हैं, कल ही समाप्त हुए हैं चैत्र महीने के, तो बोलेंगे ए भाई, साल के 10 आते हैं वही बहुत है, भादवे वाले हमें ये नहीं मानना। तो ऐसे व्यक्ति से अगर अपन उठेंगे बैठेंगे, तो हो सकता है कि जिनकी ज्यादा बहुलता होती है तो अपन भी कदाचित लुढ़क जाएं, कदाचित हमारे भी परिणाम बदल जाएं, क्योंकि बहुलता है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, उनका परसेंटेज ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगा, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। पहला पॉइंट यही, अगर हमारे अंदर इतनी ताकत है, यूं मानो कि जैसे रानी रेवती हुई, या अपनी जो राजा श्रेणी की जो, क्या कहते हैं उनको, पानी रानी छेलना। चेलना, राइट, रानी चेलना हुई। तो अगर ऐसी शक्ति है कि नहीं मैं अकेले लड़ सकती हूँ, सामने वाले को बदल सकती हूँ, तो ऐसे अगर अपने आत्मविश्वास है तो वो भी बदल सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति में अगर हम पूरी तरह से उनको अवॉइड करेंगे या दूर हो जाएंगे, तो उनका जो एक पक्ष, या यूं मानिए कि एक समुदाय, एक ग्रुप जो था, वो थोड़ा बहुत धर्म कर रहा था, धार्मिक व्यक्ति के दूर हो जाने से वो भी पूर्ण रूप से धर्म से दूर हो गए। तो कोशिश यही करें कि अपन एक साम्य भाव रखते हुए उनको कहें भैया देखो, मैं भी आपको ये नहीं कहूंगा कि टोटल यही 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 करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, सबको सेम बैलेंस बना करके चलो। पंडित जी, जो मैं कह रहा था कि इसमें झूठ कभी हमें बोलना पड़ता है जस्ट बिकॉज हमें ये सिचुएशन अवॉइड करनी है, जैसे नो हम प्रॉब्लम, अननेसेसरी कोई बोलते हैं कि हम दिक्कत लोग नहीं है। व्यस्त हैं। हाँ हाँ, अगर धर्म वाली बात है और वो लोग गलत जगह जा रहे हैं जहां मुझे नहीं जाना है, तो ऐसी स्थिति में बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता। हकीकत यही है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी व्रत की रक्षा के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। आचार्यों ने ये भी उदाहरण दिया है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, आप कहीं पर बैठे हैं, बड़े पंडित ने एक उदाहरण दिया था एक बार, वो बड़े बिजनेसमैन थे आदरणीय बेनाडा साहब। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो एक कोई
कहीं पर कोई कम्युनिटी थी जहां उनको बैठना था, और साथ में जब वो उठते बैठते थे बिजनेस पर्पज से, तो सामने वाले, हमेशा वो सामने वाला निम्न जाति का था, और उसको पता था कि ये जैन है, बड़े पंडित जी कहलाते, विद्वान है, ये समाज में इनका नाम है अच्छा, तो उनको जानबूझ करके वो पानी पिलाता था जब भी कोई पहुंचे तो, जब भी वो वहां पर पहुंचते तो अब वो नहीं पिए तो सामने वाले को प्रॉब्लम, बिजनेस की डील है, सब कुछ चीजें ऐसी है, और पिए तो फिर धर्म भ्रष्ट होने का भाव रहता है मन में, इस तरह का विकल्प आता है। तो वो हर बार कुछ ना कुछ बहाना, किस रूप में, नहीं भैया आज मेरा चतुर्दशी का व्रत है, भले ही नहीं करते हो, और उस दिन चतुर्दशी हो या कोई भी, मैं कह रहा हूँ आज मंगलवार का फास्ट है भैया मेरा, आज फलाना है, मैं वहां से लेकर के आया, मैं नियम लेकर कुछ भी, भले ही हम बाहर जाकर के अपना पानी पी लेंगे, लेकिन वहां अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत बार होता है, लोग प्रसाद देते हैं, अपन कम्युनिटी में बैठते हैं, चल यार आज अपन कुछ खा पी लेते हैं, और अपन को नहीं खाना उनके साथ, और अपन उनको लग रहा है यार मैं बोलूंगा नहीं तो ये मेरे से नाराज हो जाएगा, मेरा कलीग है, मेरा बॉस है, कुछ भी है, कोई भी बहाना, झूठ बोल दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। अपने व्रत की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, किन्हीं जीवों की रक्षा के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन झूठ बोलना नहीं है, हमारा इंटेंशन है उस पाप से बचना। इसलिए पाप से बचेंगे तो वो झूठ और पुण्य का निमित्त बनेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंजू जी जैन। हाँ जी, जय सिंह पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो हमारे मुनि महाराजों के आगे ये जो उपाधियां दी जाती हैं, जैसे आप कहते हैं निर्यापक, या और भी तरह की 108 लगाया जाता है, तो ये किस बेसिस पे दी जाती हैं, हमें कैसे समझें इन्हें? या कुछ ये इनके गुणों के स्थान पर दी जाती हैं, या किस वजह से, मतलब क्या इनका सिस्टम है? और एक इसके दो क्वेश्चन मेरा तीन, और था। हाँ जी। हाँ पहले इसको सुन एक, लीजिए फिर दूसरा हाँ जी बोलिएगा, बताइए। हाँ। हाँ जी हाँ जी। इसके दो तीन उत्तर हैं। सबसे पहली बात तो, दो तीन क्वेश्चन आपने इसमें ले लिए हैं, निर्यापक श्रमण कहो, आचार्य कहो, या उपाध्याय कहो, ये उपाधियां तो हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है। जैसे कोई मुनि महाराज हैं और वो शिक्षा दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, संघ के नायक हैं, तो उनके नाम के आगे हम आचार्य लगाते हैं। जैसे पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज ने अपने संघ में मुख्य मुख्य मुनि महाराजों को अपने संघ के पालन पोषण के लिए, उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्यापक श्रमण बना दिए। तो ये उपाधियां तो आगम में शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन उनके अलावा हम जो विशेषण लगाते हैं, संत शिरोमणि है, मुनि पुंगव है, या यूं मानिए और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे अपन चर्या चूड़ामणि है, वात्सल्य वारिधि है, ये सब हमारे और आपके द्वारा उनके गुणों को देख करके उनका गुणानुवाद करने के लिए लगा दी जाती है, कि हमारे महाराज देखो कितने महान हैं, इनमें देखो कितना वात्सल्य है, देखो जितने भी संत हैं उनमें देखो ये शिरोमणि के समान है, सिर पर जैसे मणि सुशोभित होती है, ऐसे ही हमारे दिगंबर संप्रदाय में आचार्य भगवंत सुशोभित हो रहे हैं। तो ये उपाधियां हम और आप, कोई भी दे सकता है, कोई भी लगा सकता है। देना लगाना अलग बात होती है, मुनि महाराज स्वीकार नहीं करते। मुनि महाराज जैसे आप मेरे को कोई उपाधि दोगे और सामने वाला मेरे को एक प्रशस्ति पत्र देगा, अभिनंदन पत्र, की हम भैया जी ऐसा 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 करते हैं तो हम इनको इस पद से या इस उपाधि से सम्मानित करते हैं, तो हम और आप तो गृहस्थ हैं तो हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मुनि महाराज उस प्रशस्ति पत्र को लेकर के कहाँ घूमेंगे, कहाँ लगाएंगे, वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हम भक्त लोग उनके सम्मान में, उनकी भक्ति में, उनके गुणानुवाद में उन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, उन विशेषताओं का प्रयोग कर देते हैं। ये अपनी भक्ति है, ये स्तुति है। इसी में जो आपने 108 105 आदि की चर्चा की है, ये बहुत अर्वाचीन परंपरा है, नई परंपरा है। आगम में, मूल ग्रंथों में, कहीं प्राचीन शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिला कि 108 क्यों लगाते हैं या 105 क्यों लगाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मुनि महाराज के 108 गुण होते हैं, माता जी के 105 होते हैं, लेकिन शास्त्रों में उन्होंने स्पष्ट है। हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल देकर के उन्होंने समझाया, जैसे हम बहुत बार लिखते हैं ना, वह बार बार वहां जाता है, तो बार लिख करके हम स्क्वायर लगा देते हैं, बार बार,
तो वो 2 बार का प्रतीक हो गया कि बार बार पढ़ना है उसको। ऐसे ही मुनि महाराज के आगे हम श्री लिख करके 108 बार लगा रहे हैं। ये इतने महान हैं, श्री 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 108 बार फलाने महाराज। जैसे भगवान के आगे 1008 लगाते हैं, उनमें तो दोनों तर्क बैठ जाते हैं। उनके नाम भी 1008 हैं और उनके श्री श्री करके उनके गुणानुवाद के रूप में 1008 लगाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों दृष्टियां यहाँ पर अपन को समझनी चाहिए। अच्छा जी, निर्यापक का क्या अर्थ होता है? निर्यापक जो आप हाँ। निर्यापक का अर्थ होता है संघ का पालन पोषण करने वाले। पालन पोषण का मतलब होता है मुख्य मुनि महाराज हो गए वो, और उनके साथ में अन्य जो मुनि महाराज हैं, अन्य जो क्षुल्लक आदि हैं, वो उनके साथ में रहेंगे और भविष्य में आचार्य महाराज के आदेशानुसार दीक्षा देने के भी वो अधिकारी होते हैं। जी, मैं दूसरा प्रश्न ये पूछ रही थी कि जैसे हम ये नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं हम, तो जिनवानी में भी लिखा है कि अस्या उसा बोलो, जैसे अरहंतों का है और ये अस्या उसा बोल लेते हैं, अस्या उसा नमा, अस्या उसा नमा। तो क्या ये नमो उचित है बोलना नमोकार मंत्र की माला फेरते समय? नहीं, अगर आप नमोकार मंत्र की माला का संकल्प लिए हैं तो नमोकार मंत्र तो पूरा ही नमो अरियंताणम से लेकर नमो लोए सव सावणम तक पूरे 35 अक्षरों का मंत्र बोलोगे तो ही आपका नमोकार मंत्र की माला मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई नियम नहीं लिया है, आप असिया उसा नमः बोल सकते हैं, दोष कुछ भी नहीं है। लेकिन वो नमोकार मंत्र नहीं माना जाएगा। वो नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्ठी है उनके संक्षिप्त अक्षर मान करके बीजाक्षर रूप माला मानी जाएगी। आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी महाराज ने द्रव्य संग्रह में लिखा है, पणतीस सोल छप्पन चतुदुग मेघम च जवह जाएण परमिट्ठी वाचियाणम अन्नम च गुरुवये सेण। अर्थात 35 अक्षरों वाला मंत्र, 16 अक्षरों वाला मंत्र, 6 अक्षरों वाला, 5 अक्षरों वाला, 4 अक्षरों वाला, 2 अक्षर वाला, 1 अक्षर वाला मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। ये नमोकार मंत्र के ही अन्य रूप हैं। अथवा कोई गुरु महाराज कोई उपदेश में कोई मंत्र दे तो उसका भी हम जाप कर सकते हैं। तो ये ध्यान करने के लिए, जाप करने के लिए मंत्र हैं। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं, मैं ओम बोलूं और ओम में पंच परमेष्ठी समाहित, और पंच परमेष्ठी माने नमोकार मंत्र है, तो मैं तो ओम बोलूंगा तो भी मेरे नमोकार मंत्र की माला हो जाएगी, वो नहीं माना जाएगा। ये डिपेंड करता है हम कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, पूर्ण रूप से नमोकार बोलने से ही नमोकार मंत्र की माला कहलाएगी। अन्य कम अक्षर बोलने से, असी अवसानमय बोलने से अथवा और अन्य रूप में बोलने से आएगा नमोकार मंत्र का ही भाव, सार उसी का आएगा, लेकिन उस मंत्र का नाम बदल जाएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं बहुत लोग, मैंने देखा है नमोकार मंत्र की जगह अस्या उसा नमा बोलते हैं। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मतलब ऐसा क्यों हम है? उसको फिर नमोकार मंत्र नहीं बोलेंगे, उसको हम शांति मंत्र बोल देंगे, पंच परमेष्ठी मंत्र बोल देंगे, अन्य रूप में उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जी, जी। थैंक यू पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी। जय हिंद। पवन जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, पिछली कक्षा में आपने बहुत अच्छे से बताया हमें प्रतिमाओं के बारे में, और एक वहाँ पर पॉइंट आया था, आपने बताया था किस तरह से श्रावक को भी 7वीं 8वीं प्रतिमा से काफी कुछ छोड़ना होता है, वो मुनि महाराज तो बहुत बाद में आते हैं। आज हमने उसी से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में आपने बात की, जहाँ पर हमने जाना कि मुनि महाराज से भी कुछ शिथिलता अगर होती है तो हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ इस तरह की छोटी बातें हो सकती है जहाँ पर वो अपने नियम में पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो उनकी शारीरिक शिथिलता हो या किसी और रीजन की वजह से आपने बात की। पर कुछ हो सकता है कि बहुत ही पाखंडी हो, जो कि मुनि है भी नहीं, जैसे आपने एक आज कहानी के बारे में बताया। अभी अगर हम उनको भी पूरी तरह से अगर इग्नोर करने लगे, तो एक सवाल आता है मन में कहीं ना कहीं कि जैसे बाकी धर्मों में हम देखते हैं काफी सारे ऐसे पाखंडी गुरु होते हैं जिनकी वजह से पूरा धर्म बदनाम होता है। तो अगर हम ऐसे ही हम अपने धर्म में भी करने लगे, आपको नहीं लगता कि हम ऐसे लोगों को अलाउ करने लगेंगे जो कि सिर्फ मंदिर में रहने के लिए या इस तरह की व्यवस्था के लिए वो आने लगेंगे, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, कहीं कहीं ना कहीं उनकी बातों को हमें आगे बताना चाहिए कि ये एक्चुअली धर्म गुरु है भी नहीं, वो तो सिर्फ कहीं ना कहीं अपने आप को पाखंडी रूप से उस रूप में होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे समाधान प्लीज चाहिए कि किस तरह से इसको डील समझ करें। गया मैं पवन भैया, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सटीक बात आपने कही है जो प्रेजेंट में अपन देख रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं
जो पाखंडी है, साधु के वेश में है, और उनका उद्देश्य अपनी चर्या का पालन करना नहीं है। वो अपना उद्देश्य उनका है लोगों से पैसे कमाना, लोगों से पैसे लेना। इट्स ट्रू। और मैं तो चूंकि इस लाइन से जुड़े हुए मेरे को 20-21 साल हो गए हैं, और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। मैं लोगों शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, है भले ही वो साधु के वेश में, जिनके बैंक अकाउंट चल रहे हैं। अभी एक साधु तो के बारे में मैंने सुना, और वो हकीकत है, जिसने कहा वो खुद ही उनके पास में रहता था। वो बोलते हैं मैंने मेरे अकाउंट में 3.5 करोड़ है, और मुझे 5 करोड़ करने हैं। 5 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, बस मैं अपने मठ पर बैठूंगा और अपने आराम से जिंदगी जीऊंगा। ऐसे ऐसे शब्द कोई दिगंबर साधु बोलता है तो मन में बड़ा ठेस आता है। मन में लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, पंचम काल है, आप क्यों मुनि बने हो। और बिल्कुल, डेफिनेटली जी। 100% ऐसे साधुओं को हमें बिल्कुल अंडरलाइन करना चाहिए। हम अंडरलाइन करके हम दुनिया के सामने उनको एक्सपोज नहीं करना चाह रहे। हम ये नहीं कहेंगे देखो हमारे साधु ने ऐसा किया, नहीं। जैसा मैंने बताया, दोनों ऑप्शन अपने पास में है। एकांत में जाकर के हम उनको समझाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो समझ जाते हैं तो। नहीं तो अगला अंग जो है वो स्थितिकरण अंग है। जितना महत्वपूर्ण पवन भैया उपगुहन अंग है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थितिकरण अंग भी है। हम केवल एक अंग की तरफ, आज तो चूंकि एक अंग का ही वर्णन था इसलिए मैंने आपको ये बात कही। दूसरों के दोषों को ढकना स्थित उपगुहन अंग है, लेकिन जी, उनको वापस उसी स्थिति में स्थिति में लाना। वापस विराजमान करवाना ये भी श्रावक का कर्तव्य है। और वो नहीं करेगा तो उसका स्थितिकरण अंग कैसे पलेगा। वारिशण मुनि महाराज ने किया ना। तो इसलिए जी, श्रावक का वह भी कर्तव्य है। लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा, ताली दोनों हाथ से बजती है। मुनि महाराज स्वयं जाकर के किसी से पैसे छीन करके नहीं लाते। वो जाकर के किसी से दुकान पे जाकर के मोबाइल लैपटॉप नहीं लाते। देने जी, वाले हम जैसे हुँ, अज्ञानी श्रावक ही हैं, मूर्ख श्रावक ही हैं, जो लोभ में आकर के तंत्र मंत्र के प्रभाव में घर गृहस्थी की फालतू की ये बीमारी वो बीमारी, हमारी ये कमी है, घर में अशांति है, वो है ये है, फलाना ठिकाना, और उन्होंने कोई मंत्र दे दिया और आपने उनको पैसा दे दिया, तो भैया बिगाड़ जी, हम रहे हैं। मैं यहाँ पर एक्चुअली पैसे तक की बात भी नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो मैं मानता हूँ वो गलत बात है, पर काफ़ी सारे साधु तो कुछ क्योंकि साधु होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक इस तरह के छुल्लक जी दिल्ली में पकड़े गए थे जो रात्रि में बैठकर खाना खा रहे थे, क्योंकि छुल्लक जी हम्म, थे ही नहीं। अब उनकी हम्म, बात पकड़ में आई तो उनको कपड़े पहना के आगे भेज दिया। पर हम क्योंकि अगर उसको बाहर नहीं लाते, वो दूसरी जगह वापस छुल्लक बन गए। तो मेरा सवाल ये था कि हम अगर ऐसे जो कि फर्जी हैं, जो कि अपनी स्थिति में छोड़िए, वो तो बिल्कुल है ही नहीं, अगर उनकी हम्म, बातों को भी बाहर नहीं लाएंगे तो वो तो आगे करते रहेंगे। कुछ जगह हमारे सामने ऐसे भी सिचुएशन आती है, हमें लगता है बिल्कुल साधु नहीं है, काफी बार ऐसा आता है कि कपड़े पहना के उनको आगे भेज देते हैं, आगे जाकर वो फिर वही बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन तो हमें आगे बतानी होगी ना, वरना तो इसी तरह के वो घूमते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बतानी होगी, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करते हैं, लोगों के सामने लेकर के आते हैं, और उसमें हम बाकायदा लिखें ये चोर है और हमारे दिगंबर संप्रदाय में क्षुल्लक के वेश में घूम रहा है, उसकी फोटो जी, वायरल जी, करें, अपने ग्रुप्स में करें, तो इसमें कोई दोष नहीं है। कोई अगर हमको कहे अरे भाई ये तो बदनामी हो जाएगी, व्हाट्सएप पे चला जाएगा, बिल्कुल। अरे भाई हम्म, उससे ज्यादा बदनामी होगी कि अभी छोटी गलती में पकड़ा गया, आगे जाकर के वो बड़ा कांड कर देगा। तब जी, तब बिल्कुल, फिर यही तब यही फिर मेरा। पुलिस वाले एक्सपोज करेंगे, फिर मीडिया वाले हम्म, एक्सपोज करेंगे, तब कितनी बदनामी होगी पीछी कमंडल के साथ में। तो जी, बिल्कुल। बिल्कुल 100% आपका कहना आई एग्री हूँ, और बिल्कुल होना चाहिए। और कहीं ऐसे लोग हों, समाज को बिल्कुल सचेत होना हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ ये भी कहूंगा, ये चीजें या ये जो गलत काम हो रहे हैं ये सिर्फ आज ही नहीं हो रहे। ये कहानी अपन ने हम्म, चौथे काल की पढ़ी है। ये जी, कहानियां या जो भी और भी बहुत सारी बातें हैं, शिष्टाचार कहो, गलत काम को, ये चौथे काल में भी होते थे। और उस समय हम्म, भी ठीक है, एक फर्क हो सकता है, मीडिया का जमाना कम था, लेकिन लोगों में जाती थी, बातें तो होती थी। आज उस क्षुल्लक हम्म, को अगर सेठ जी ने वहां से भगाया, समझाया, तो वो कम से कम उनको समझा करके बोल करके बोला ना कि अब इसके बाद में कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने उस जी, रूप में प्रस्तुत किया भी, इतने को दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। नहीं तो उससे उनके एक उस वेश से, उस धर्म से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ठीक वैसी चीज आज मैं कहूंगा, बहुत से लोग जो इस तरह से शिष्टाचार करते हैं या गलत काम कर रहे हैं, आज हम बिल्कुल न्यू कमर्स को बोलते हैं या यूथ को बोलते हैं, तो बोलते हैं लो आप तो कहते हो वहां जाओ और वहां तो ये हो रहा है, वो तो पैसा मांगते हैं, वो तो ये फलाना करते हैं, हम्म, वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं
हम लोगों को भी फिर चुप होना पड़ता है। तो उसका इलाज या उसका उत्तर यही है, बिल्कुल 100% जो गलत है, जो छद्मवेशी हैं, उनको जरूर अपन को लोगों को अवगत कराना चाहिए, ताकि आगे जाकर के हमारे धर्म की बड़ी बदनामी ना हो। जितनी अभी होगी उससे कई गुना बड़ी। अब जैसे जस्ट एग्जांपल समझिए, बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ, दिगंबर साधु होकर के अगर कोई किसी लड़की के साथ में रेप कर रहा है, अब आप सोचिए, पुलिस में केस चला गया है, वो पकड़ रहा है और वहां मैन हेडिंग पे आ रहा है, कितनी बड़ी बदनामी हुई। बिल्कुल और वही चीज अगर जी पहली बार में गलत वो कर रहा है और वहीं पर लोग उसको समझा देते या उनको लोगों को कह देते, तो कहीं ना कहीं वो कमी अपन लोगों की भी रही, उनकी भी बहुत ज्यादा गलती है। तो वही कहेंगे कि कहीं ना कहीं कर्म का उदय भी है, अपन जितना कर सकते हो अपन को उतना करने का प्रयास करना चाहिए। जी जय जी। जय जी। हेतल जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, आपने अभी क्लास में बताया कि हम श्रावकों के लिए पत्ता गोभी भी नहीं खाना चाहिए। पत्ता गोभी में भी क्या दोष रहता है? गोभी गोभी दोनों बहनें हैं। मतलब फूल गोभी का तो पता है, पत्ता गोभी तो मतलब बचपन से खाते आ रहे, तो उसका नहीं पता था इसलिए। उसमें भी जीव राशि की संभावना ज्यादा होती है। वैसे तो जैसे अपने पत्ता खाने का निषेध किया जाता है ना, पालक के पत्ते हैं, मेथी के पत्ते हैं, धनिया के पत्ते हैं, तो वैसे ही हाँ। चूंकि वो गोभी का ही एक रूप है, इस दृष्टि से उसको पत्ता गोभी को मना किया जाता है। फिर भी बहुत से स्थानों पर बहुत से लोग उसको यूज करते हैं। वो उनका अपना एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। बाकी अपन को कोशिश करनी चाहिए कि उसका उपयोग ना करें। अच्छा। ओके, फिर भी धन्यवाद अगर कोई पंडित। पूरा नहीं छोड़ सकता है तो कम से कम चतुर्मास, हाँ, हाँ। हाँ, चतुर्मास वो की तो। बारिश के 4 महीने तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, वैसे भी उस टाइम पे थोड़े पत्तों पे तो थोड़ा, पत्ते वाली सब्जियां पे तो थोड़ा वो कर ही लेते हैं चतुर्मास में। एक्चुअली भाभी उसमें भी दो डिफरेंस आ रहा है सबसे मेन बात में। अन्य जो दूसरे पत्ते हैं, पालक के हैं, मेथी के हैं, ये सब इंडिविजुअल है, अलग अलग है। एक एक पत्ता को आप देख सकते हो। जब आप हाँ। पत्ता गोभी को, तो वो एक पत्ते के ऊपर दूसरा दूसरा तीसरा चौथा पत्ता, तो वो फेक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें कीड़े लटे जीव जंतु होने की संभावना अत्यधिक मात्रा में हुआ करती है। तो फूल गोभी में तो निकलते ही निकलते हैं, और पत्ता गोभी वो चूंकि अब वही है, दोनों बहने ही है एक तरह से, मैं तो मानता हूँ। तो कोशिश करनी चाहिए कि न खाएं। ओके, ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय जिनेन्द्र। क्षमा कीजिएगा भैया जी, बीच में बोल रहा हूँ इस बारे में। हाँ। एक्चुअली ये पत्ता गोभी वाला जो टॉपिक है, इसका एक वीडियो है, मैं भेजूंगा। पत्ता गोभी में एक इस तरह का कीड़ा होता है जो दिखाई नहीं देता है आंखों से। इनफैक्ट नॉन नॉन चेनों ने भी इसको छोड़ दिया है, क्योंकि वो दिमाग तक चला जाता है, अंदर अंदर हमारी बॉडी में। तो ओ, उसका एक वीडियो है प्रॉपर, वो मैं शायद एक बार ग्रुप में भेजूंगा सर। ग्रुप में डाल दीजिए। बिल्कुल। ठीक। आइए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नभो सदा देते हो। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्णों।